हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सकुशल होंगे। जैसा कि आप इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी आपने संज्ञा की। अब इसके बाद हम आपके लिए टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ये आपके हर एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप अपना असेसमेंट कर पाएंगे कि हमने जो आपका संज्ञा का टॉपिक किया है वो मुझे कितना समझ में आया है। इससे आपको ये पता चलेगा। इसकी आपको साथ में पीडीएफ प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही साथ इसके साथ आपको एडिशनल 50 अराउंड प्लस क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको अपने चैनल पे दे दूंगा। इसी के साथ चलते हैं आज के हम क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है। तो हमने संज्ञा में पढ़ा है कि आपके संज्ञा के जो भेद पढ़े थे, हमने 5 भेद पढ़े थे। 5 भेदों में यहाँ पे आपके 4 भेद दे रखे हैं आपके कि व्यक्तिवाचक हमने नंबर 1 पे पढ़ा था, जातिवाचक हमने नंबर 2 पे पढ़ा था, नंबर 3 पे हमने पढ़ा था आपका भाववाच्य संज्ञा। भाववाच्य संज्ञा के अंदर ही हमने आपका द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ा था, यानी कि 4th नंबर पे। एंड एक आपका समूहवाचक संज्ञा पढ़ा था। तो ये संज्ञाएं हमने आपके कवर की थी, आपके संज्ञा के टॉपिक में अच्छे से पढ़ी थी, हमने डिटेल में पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इस सेक्शंस को अटेंड करिएगा। अब देखिए, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में हमें क्या बताना है कि मोर क्या है। तो मोर यहाँ पे आपका देखिए, भाववाचक किसी भी प्रकार से नहीं बनता है कि भाववाचक संज्ञा होगा, मोर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखिए, द्रव्यवाचक को इंडिकेट नहीं करता। द्रव्यवाचक के लिए मैंने आपको बताया था जो चीजें हमें किलोग्राम, मीटर या फिर लीटर में मिलती हैं। और भाववाचक के अंदर मैंने बोला था जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो मोर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये दो चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी। अब बात आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की एंड आपकी जातिवाचक संज्ञा की। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो चीजें आती हैं जो स्पेसिफिक हमें चीज, पॉइंट, यानी कि कोई चीज होगी जो विशेष वस्तु की ओर इंडिकेट करती है, जिसका कोई पार्टिकुलर नेम होगा। तो देखिए, मोर एक जाति है, यानी कि पूरी की पूरी अपनी कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। अच्छा होता है जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द बोल देता हूँ मानव, या फिर मनुष्य बोल देता हूँ, या लड़का बोल देता हूँ। तो ये पूरे के पूरे क्या है, आपकी कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। यानी कि लड़का, यानी कि एक बॉय एक लड़का को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी होल कम्युनिटी। ठीक है, अगर मैं लड़के का नाम बोल दूंगा जैसे राम, तो वो एक क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार से इंडिकेट कर रहा है किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को। तो वैसे ही है आपका कि जब हम मोर के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड लगा देंगे, जैसे कि कोई नाम लगा देंगे साथ में, तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक। किंतु अगर सिर्फ मोर लिखा गया है तो वो आपका रहेगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका जातिवाचक। नेक्स्ट है हमारे पास संज्ञा का भेद नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कि आपका जो संज्ञा के भेद नहीं है। तो अभी मैंने पीछे आपको काउंटिंग करके बताया कि 5 भेद होते हैं। तो आपका उसमें आया भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आया, समूहवाचक आया, किंतु आपका संख्यावाचक यहाँ पे नहीं आया। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए, कौन सा नहीं है। मैंने बोला जिन्हें किलोग्राम, लीटर या फिर मीटर में हम नाप सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, क्या बोलेंगे उनको, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन सी आ गई आपकी, पानी। अब देखिए, सोना क्या आएगा, हाँ आता है ना, किलोग्राम में मिलता है। नदी अब देखिए यार, नदी हमें किलोग्राम में या लीटर में मिलती है, नहीं। अब नदी क्या है, आपका जातिवाचक है। जो जातिवाचक है, मुझे नाम बताना होगा तो मुझे बोलना पड़ेगा गंगा नदी, यमुना नदी। तो वो आपकी क्या आ जाएंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती। ये सारे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जाति को इंडिकेट कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। अब तेल को भी हम क्या लेते हैं, लीटर में लेते हैं। इसमें लीटर में मिलता है हमें आपका तेल, जिसे हम लीटर में ले सके, वो चीजें। तो यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो वो कौन सा है आपका, नदी। यहाँ पे द्रव्यवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो व्यक्तिवाचक नहीं हो। अब देखिए, व्यक्तिवाचक में मैंने बोला जो किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में हमें इंडिकेट करे, यानी कि विशेष वस्तु के बारे में। तो पटना किसी शहर का नाम है, इंडिकेट कर रहा है। कि तो मैं शहर बोलूंगा तो वो नहीं आएगा, वो आपका शहर चला जाएगा जातिवाचक में। पटना बोला, अब मैं इसकी जगह मुंबई बोल दूं, दिल्ली बोल दूं, वो सारे के सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण किसी वस्तु का नाम आ गया, सॉरी किसी किताब का नाम आ गया। अब मैं रामायण बोलूं या फिर आपकी जो कुरान है, या फिर आपकी कोई भी आपका धार्मिक ग्रंथ रहेंगे, जितनी भी किताबें हैं, वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, आपकी व्यक्तिवाचक है। यानी कि किताब का नाम दे दिया रामायण। ठीक है, इसी प्रकार से गीता, गीता बोलेंगे तो वो भी एक क्या है, एक पुस्तक का नाम है, तो वो भी आपकी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। औरत अब देखिए, औरत
शब्द मैंने यहाँ पे यूज किया है तो व्यक्तिवाचक में नहीं आती है। औरत ये कम्युनिटी को शो करेगी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो वो क्या है आपकी सी यहाँ पे राइट आंसर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में क्या आता है, पशु पक्षी तो नहीं आएंगे यहाँ पे। अब पशु पक्षी आपके व्यक्तिवाचक सॉरी आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। गुण एवं दोष, हाँ बिल्कुल हाँ, ये आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। गुण एवं दोष क्या आएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। दिशाएं आपकी कहाँ आएंगी, यहाँ पे नहीं आएंगी। दिशाएं भी आपकी कहाँ चली जाएंगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएंगी। आभूषण नहीं आएंगे, क्योंकि आभूषण किलोग्राम या लीटर में या फिर इस प्रकार से किलोग्राम में, यानी कि जो भी आभूषण रहेंगे तो वो कहाँ पे आएंगे, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। अब देखिए, जहां से अनेक वस्तुओं और प्राणियों के समूह का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे सी। परिवार की संज्ञा, अब देखिए परिवार क्या होता है, यानी कि परिवार हम बोलेंगे दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब उनके समूह को क्या बोलेंगे हम, आपका जात भाव सॉरी आपका समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि जब दो या दो से अधिक आपके पर्सन मिलेंगे तो आप क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, और परिवार किसमें आएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा में आता है। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है। अब मोहन यहाँ पे किसी का नाम आ गया तो ये आपका क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। चोर यहाँ पे बताना है आपने कि किस संज्ञा का उदाहरण रहेगा। तो देखिए चोर यहाँ पे जातिवाचक है, डायरेक्ट हमें इंडिकेट होता है कि चोर किसी कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है आपने, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा आपका जो एक स्पेशल चीज के बारे में इंडिकेट करता है। तो लड़ाई आपका भाववाचक संज्ञा में, लड़ने से बना है लड़ाई। सोना आपका पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि आपका जिसे आपका बोलते हैं मटेरियल नाउन, यानी कि आपका जो रहेगा पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा रहेगी, या द्रव्यवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। अब मंडल आपका समूहवाचक में आता है। ताजमहल क्या आएगा, आपका व्यक्तिवाचक में आता है। किसी जगह का नाम दे दिया है ताजमहल, यानी कि किसी आपके जो रहती हैं, जैसे आपका मेमोरियल जो रहेंगे, जितने भी ताजमहल, लाल किला, जितने भी ये रहेंगी, क्योंकि लाल किला बनेगा एक स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं, ताजमहल है ना एक विशेष वस्तु के बारे में इंडिकेट कर रहा है, यानी कि किसी एक जगह के बारे में इंडिकेट कर रहा है, किसी महल के बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है, यानी कि उसकी खास वस्तु के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में इंडिकेट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, संज्ञा बतानी है कौन सी नहीं है। तो अपनापन आपकी भाववाचक संज्ञा, निकटता, स्वास्थ्य, ये सारी आपकी संज्ञाएं हैं, किंतु आपका शीघ्र क्या है, आपका विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कौन सी संज्ञा विशेष खास का, अभी मैंने बोला जो किसी विशेष वस्तु यानी कि किसी खास के बारे में इंडिकेट करती है उसे हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है। अब गाय कौन सी है, अभी मैंने बोला है कि जातिवाचक। अब गांव के हमने नाम रखे होते हैं, अगर नाम दे दिया जाए गाय का तो वो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक, अदरवाइज ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है वो बताना है आपने, जातिवाचक। तो गाय आपका जातिवाचक, पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा, पंखा आपका जातिवाचक संज्ञा, बताना पड़ेगा ना, कैटेगरी है ये आपकी, बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा आपका ये है। हिमालय यहाँ पे क्या आएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या रहेगा आपका। अब देखिए जातिवाचक राम आपका व्यक्तिवाचक, मोहन व्यक्ति है आपका, रहीम आपका व्यक्ति, और कम्युनिटी को इंडिकेट कर रही है, तो ये कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से हमने आपके 15 अराउंड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी आपको पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए आपको डाल देंगे। इसके साथ प्लस में आपको 50 प्लस अराउंड क्वेश्चन क्या करूंगा, आपको आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार के हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपके 50 अराउंड क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किए हैं, तो बेस्ट रहेंगे आपके। अगर यहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा संज्ञा के टॉपिक से।
इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।